नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। A journey of miles starts with a single step. ये कहावत आपने बहुत बार सुनी होगी, पढ़ी होगी, और जीवन में इसका अक्सर हमें एप्लीकेशन देखने को मिलता है। बात तो बिल्कुल सही है। जब भी कोई बड़े गंतव्य की प्राप्ति करनी होती है तो उसकी शुरुआत एक कदम आगे रखने पर ही होती है। एक मजबूत कदम रखिए और आपने अच्छी शुरुआत कर ली है। कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन, सो सत्य ही है। मोक्ष मार्ग भी ऐसा ही है। इसमें कोई दुमत नहीं कि सच्चे सुख की प्राप्ति या सुख की पूर्णता मोक्ष में जाने पर या आत्मा की प्राप्ति पूर्वक मोक्ष जाने पर ही होती है। परंतु मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है, उस आत्मा की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं, ये शायद ही कोई जाने, शायद ही कोई नया जीव जाने। उसे यदि कहा जाए कि ध्यान करने बैठ जाओ तुम्हें आत्मा की प्राप्ति होगी, तो ऐसा होता नहीं है। आत्मा की प्राप्ति तो 4 फेजेस से गुजरने पर ही होती है। आगम का सेवन, युक्ति का आलंबन, परापर गुरु का उपदेश और स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। बाकी के 3 टर्म्स जो अभी कहे वे अभी गौण रखें। हमें अभी मेन फोकस रखना है आगम का सेवन। देखिए, इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अगर किसी 1 साल के बच्चे को कहा जाए कि तुम्हें एक नॉवेल पढ़नी है, तो क्या वो पढ़ सकेगा? नहीं पढ़ सकेगा, क्योंकि उसे अभी तक अल्फ़ाबेट्स का ही ज्ञान नहीं है। जब तक उसे अल्फ़ाबेट्स का ज्ञान नहीं है तो वह शब्द कैसे पढ़ेगा? शब्द नहीं पढ़ सकेगा तो वो वाक्य कैसे पढ़ेगा? वाक्य नहीं पढ़ते आएंगे तो उसे पैराग्राफ्स भी नहीं पढ़ते आएंगे। पैराग्राफ्स नहीं पढ़ सकेगा तो पन्ने कैसे पढ़ेगा? और पन्ने नहीं पढ़ते आएंगे तो उतनी मोटी किताब कैसे पढ़ेगा? बात ऐसी ही है हमारे जिनागम के साथ। कोई हमें डायरेक्टली कह दे और हमने इस मार्ग में मान लीजिए अभी अभी जस्ट शुरुआत की है, और कोई कहे कि आपको गोमटसार जीवकांड, गोमटसार कर्मकांड का अध्ययन करना है, तो क्या यह संभव है? कतई संभव नहीं है। अभी तक जो नया जीव है उसे जीव क्या, कर्म क्या, इन बातों की ही खबर नहीं है। ये टर्म्स की मालूमात नहीं है, तो वह उनमें आई विषय वस्तु को कैसे ग्रहण कर सकेगा? तो ऐसे में तो जिनवानी का अध्ययन दुस्साध्य हो जाएगा, अशक्य प्राय हो जाएगा। परंतु कहीं इतने में जिन धर्म का अध्ययन छोड़ न देवे, इस ऐसे ही एक विकल्प से 150 साल पहले एक व्यक्ति को यह विकल्प उत्पन्न हुआ कि अरे, जीव अगर कुछ मेन टर्म्स को ही समझ नहीं पाने के कारण जिन धर्म का अभ्यास ही छोड़ देवे, तो इस धर्म का तो ह्रास हो जाएगा। इसलिए 150 साल पहले एक विद्वान हुए जिनका नाम था गोपाल दास जी बरैया। इन महान पंडित जी ने एक पुस्तक लिखी है जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जिसके माध्यम से हम जैन धर्म में आए बेसिक टर्म्स है उनको समझ सकते हैं। अब जो विषय वस्तु आने वाली है इस ग्रंथ में, उसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि इस ग्रंथ के जो ग्रंथकार है पंडित गोपाल दास जी बरैया, उनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय हम देखते हैं। ईस्वी सन 1867 दैट इज 1867 में
पंडित जी का उत्तर प्रदेश में आगरा जिले में जन्म हुआ। वे बालक की तरह वृद्धिंगत होते गए, परंतु उनका दुर्भाग्य ऐसा रहा कि 2 साल की उम्र में ही उनके पिताजी का देहांत हो गया। पर वे यहाँ पर ही रुके नहीं और आगे बढ़ते गए और उन्होंने 19 साल तक अजमेर में एक रेलवे स्टेशन पर काम किया। तब तक उन्हें धर्म की कोई रुचि लगी नहीं हुई थी, परंतु जब वे एक जैन मंदिर में गए तो वहाँ उनकी मुलाकात एक साधर्मी भाई श्री मोहन लाल जी से हुई। उनकी प्रेरणा पाकर उन्होंने जैन धर्म में थोड़ा एक एंट्रेंस रखने जैन धर्म का अभ्यास करना शुरू किया और उन्हें इतनी रुचि लग गई कि बस उन्होंने पीछे मुड़कर ही देखा नहीं। उसके बाद उन्हें इस जिनागम का अध्ययन करने की, उसको समझने की, उसके गूढ़ रहस्यों का अवगाहन करने की इतनी तलब लगी थी, इतनी जिज्ञासा हुई थी कि उन्होंने अधिकांश ग्रंथ जितने भी पढ़े सब सेल्फ स्टडी के बेसिस पर ही पढ़े, बिना किसी गुरु के। एक्सेप्शंस इतने ही आए कि पंचाध्यायी आदि 2-3 जो ग्रंथ थे उसके अध्ययन के लिए उन्होंने आगरा में एक पंडित जी रहते थे, श्री बलदेव दास जी, उनके माध्यम से उन्होंने पंचाध्यायी इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन किया। बाकी अधिकांश तो उन्होंने अपने स्वयं के बलबूते पर ही समझा। कहते हैं ना, आत्मैव गुरुरात्मना, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। अगर सच्ची लगन लगी हो तो किसी गुरु की भी आवश्यकता नहीं होती है। हम एक एक लाइन पढ़ने बैठते हैं और हमें एक एक अर्थ समझने आ जाता है। ऐसा ही हमारे पंडित गोपाल दास जी के साथ हुआ। आगे बढ़कर उन्हें एक और चिंता सताई कि ये संस्कृत भाषा और अर्धमागधी भाषा जो है उसका तो बहुत लोप होता जा रहा है, उसकी बहुत उपेक्षा हो रही है। तो इसके प्रचारार्थ उन्होंने मुरैना में एक विद्यालय खोला जिसका नाम है जैन संस्कृत विद्यालय। वहाँ उन्होंने ऐसी जितने भी विद्यार्थी आए उनकी ऐसी ट्रेनिंग दी कि उनके शिष्य परंपरा में से अधिकांश व्यक्ति ऐसे प्रकांड विद्वान हुए कि अधिकांश क्या, सभी शिष्य उनके ऐसे प्रकांड विद्वान हुए कि सभी ने किसी न किसी ग्रंथ पर टीकाएं लिखी है, टिप्पणियाँ लिखी है और उनका गहन अध्ययन उन विषयों में हुआ है। और मुख्य बात ऐसी रही है कि उस विद्यालय से निकले सभी जीवों का न्याय के ऊपर विशेष कमांड रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जब शिष्य ही इतने ज्ञानवान है, इतने ही ज्ञानी है, तो वे गुरुजी कितने ज्ञानी होंगे। इसीलिए उनको न्याय का इतना अच्छा अध्ययन होने के कारण उन्हें एक उपाधि दी गई, न्याय वाचस्पति। उन्हें अनेकों उपाधियों से संबोधित किया जाता है, पर उसमें से एक मुख्य है न्याय वाचस्पति और है स्याद्वाद वारिधि आदि आदि। तो अब हम जरा उनके शिष्यों पर भी एक नज़र डालते हैं कि उनके शिष्य परंपरा में कौन कौन हुए। तो उनकी शिष्य परंपरा में पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री हुए, कैलाश चंद जी शास्त्री हुए, फिर अपने मक्खन लाल जी हुए, और तो और जगन मोहन लाल जी हुए। इतना ही नहीं, अपने डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल्ल और रतन चंद जी भारिल्ल भी उसी विद्यालय से पढ़कर निकले हैं। ठीक है, ये इनके शिष्य परंपरा की बात हुई। अभी इनके एक पर्सनल जीवन की तरफ भी हम थोड़ी दृष्टि फेरते हैं।
इनका जीवन अत्यंत ही सादा सरल था, परंतु इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही विषम रही है। इसके बावजूद भी उन्होंने अपने एक प्रिंसिपल को छोड़ा नहीं। सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये उनके जीवन की बेसिक पॉलिसी थी। इसके आधार पर इसकी अनेक घटनाएं भी सामने आती है। जैसे एक दफ़ा उनका जहाँ बाज़ार था, मतलब बाज़ार में उनकी एक दुकान थी, तो उस बाज़ार में आग लग गई। मतलब जितने भी वहाँ व्यापारी थे उन सभी ने इंश्योरेंस करा के रखा था, परंतु अधिकांश व्यापारियों ने अपने जो माल का वैल्यू थी उससे ज़्यादा कॉम्पेंसेशन मांगा, परंतु इन्होंने कोई छल कपट नहीं किया और अपने माल का जितना नुकसान हुआ है उतना ही उन्होंने कॉम्पेंसेशन मांगा, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि इनके जीवन में निस्वार्थता थी। यद्यपि ये आर्थिक स्थिति से थोड़े कमज़ोर रहे होंगे, परंतु इन्होंने न्याय का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। और इनका न्याय मतलब जो खंडन मंडन की बातें आती है, परमत खंडन की जो बातें आती है, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। कहते हैं कि उन्होंने अनेकों शास्त्रार्थ मतलब वाद विवाद के द्वारा आर्य समाज कहिए या अन्य जो परमत के लोग होते हैं उनका खंडन किया। और पहले तो ऐसा होता था कि अगर किसी मत का किसी मत के हेड का उनको तर्क के द्वारा उनकी मान्यताओं का खंडन किया जाए तो वे लीडर और उनके शिष्य समेत सभी अपना धर्म परिवर्तन कर देते थे। ऐसे 100 200 हजार लोग आर्य समाज से, अन्य मत से जैन हो चुके थे। इन्होंने इतनी प्रभावना की थी। तो आप सोच सकते हैं उनके ज्ञान की अगाधता कितनी होगी। और ये सब उन्होंने, फिर से बता दूं, सेल्फ स्टडी के बेसिस पर किया था। अपने खुद के दम पर उन्होंने ये सब सीखा था। इसके बाद जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले ही चर्चा की, ऐसा लगा उन्हें कि ये धर्म तो अभी ह्रास की तरफ ढलते जा रहा है, अन्य मत का प्रकोप भी बहुत बढ़ रहा है और हमारे जो जैन धर्मी हैं वे भी इस मार्ग में बढ़ नहीं रहे हैं। कारण इतना ही रहा कि उन्हें धर्म को समझने के लिए जो बेसिक टर्म्स की आवश्यकता होती है, जैसे जीव क्या, पुद्गल क्या, द्रव्य क्या, तत्व क्या, गुण क्या, पर्याय क्या, ये बातें ही नहीं समझ में आ रही है, तो धर्म में कोई बढ़ ही नहीं रहा है। इस प्रयोजन से उन्होंने जैन सिद्धांत प्रवेशिका की रचना की। अब इस ग्रंथ के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। देखिए, यह ग्रंथ कुल 671 प्रश्नों में लिखा गया है, जो 5 अध्यायों में विभक्त है। वे कौन से 5 अध्याय है आप ज़रा यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपके पास ये बुक होगी तो यहाँ पे जो ये 5 नाम दिए हैं, ये अध्याय के 5 अध्याय है। हालांकि पंडित जी ने ऐसे 5 अध्याय बनाए नहीं थे, परंतु उनके शिष्यों ने, परवर्ती हितचिंतकों ने उस जो टॉपिक लिखा गया था, जो कंटेंट था, उसके हिसाब से चैप्टर्स का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। पहला अध्याय है द्रव्य गुण पर्याय। दूसरे अध्याय का नाम है कर्म का स्वरूप। तीसरा है जीव की खोज। चौथा है मुक्ति के सोपान और 5वां है जीव के अधिगम के उपाय। तो द्रव्य गुण पर्याय में द्रव्य के भेद, उपभेद, उसकी विश्व किसे कहते हैं, विश्व व्यवस्था की चर्चा होगी। उनमें कौन से गुण पाए जाते हैं, सामान्य गुण, विशेष गुण, पर्यायों की चर्चा होगी। फिर थोड़ी बहुत अभावों की भी चर्चा होगी। तो इतना जो टॉपिक है वो द्रव्य गुण पर्याय नामक पहले अध्याय में कवर किया हुआ है। एकदम बेसिक कंटेंट है, जो हम बालबोध वीतराग विज्ञान में पढ़ते हैं, उसका कह सकते हैं
उसी का एक रिवीजन टाइप यहाँ फिर से इस पहले अध्याय में होने वाला है। दूसरे अध्याय में कर्म का स्वरूप कहा है। अब कर्म का स्वरूप माने कर्म किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, उसके कितने भेद प्रभेद है, वो कैसे बंधता है, वो किने किने बनता है, ये सब कर्म के स्वरूप में उन्होंने बताया है। तीसरा जो है जीव की खोज, उसमें जीव कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ कहाँ पाया जाता मतलब प्राप्ति के स्थान, जो विषय जीव समास मार्गणा स्थान इत्यादि बड़े बड़े विषयों में कवर किया जाता है, उसका एक संक्षिप्तीकरण इस 3rd चैप्टर में दिया गया है, जीव की खोज। इसका विस्तार तो अनेक ग्रंथों में पाया जाता है, जैसे गोमटसार, जीवकांड आदि में इसका विस्तार मिल सकता है। मुक्ति के सोपान, सोपान मतलब होता है सीढ़ियाँ, स्टेप्स, मतलब मुक्ति को प्राप्त करने। जी आप कह रहे हैं कुछ? मुक्ति के सोपान मतलब मुक्ति मोक्ष में जाने के लिए किन किन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, कौन कौन से गुणस्थानों से गुजरना पड़ता है, तो मुख्यतया इस अध्याय में गुणस्थानों की चर्चा की गई है। और अधिगम के उपाय, अधिगम मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान के उपाय, उपाय मतलब ज्ञान किन किन से होता है, तो 4 बातों से होता है, लक्षण, निक्षेप, प्रमाण और नय। इन 4 बातों को लेकर हमें किसी भी वस्तु का ज्ञान होता है। तो इसमें इस अध्याय में, अंतिम अध्याय में उन 4 बातों का वर्णन किया गया है। वैसे यह ग्रंथ तो इतना सरल है कि स्वयं के पढ़ने पर भी समझ में आता है, परंतु गूढ़ रहस्य भी इतने हैं कि खुद से पढ़ने बैठो तो वो भी समझ में आना थोड़ा दुर्लभ हो जाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए कहीं ये बहुत बड़ा ग्रंथ ना हो जाए, 671 प्रश्न थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, कहीं ये बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए परवर्ती हित चिंतकों ने इसी ग्रंथ को आधार बनाकर, ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका को आधार बनाकर एक छोटा इसका सब क्या कह सकते हैं, इसकी एक लघु पार्ट बनाया, जिसे कहते हैं लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका। इसी के आधार पर बनाया गया है। काफ़ी सारे प्रश्न इसी में से ही पाए जाएंगे, परंतु वहाँ एकदम ही बेसिक नॉलेज जिसे प्राप्त करना है उसे लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका का अवश्य ज्ञान करना चाहिए। हालांकि वे सारे प्रश्न इसमें कवर किए गए हैं। ये हमारे ग्रंथकार तथा ग्रंथ की चर्चा हो गई। और इस ग्रंथ को लिखने के बाद पंडित जी कुछ काल में ही इनका देह वियोग हो गया। 50 साल की आयु में ही इनका देह विलय हो गया। इनकी आयु अवश्य कम रही होगी, परंतु इन्होंने जो काम किया है समाज, जैन समाज का मतलब जैन धर्म की प्रभावना के लिए जो योगदान दिया हुआ है वह अनन्य साधारण है, जिससे मतलब अनकम्पेरेबल है, उसको कोई जोड़ नहीं है, बेजोड़ कार्य किया है उन्होंने। और एक बात है, उन्होंने जैन सिद्धांत प्रवेशिका के साथ साथ कुछ और ग्रंथ भी लिखे थे, जैसे जैन सिद्धांत दर्पण, फिर एक सुशीला उपन्यास भी लिखा था, जैन ज्योग्राफी लिखा था, जैन सिद्धांत सार्वधर्म, आत्महित, सृष्टि कर्तृत्व मीमांसा इत्यादि अनेक ग्रंथ उन्होंने लिखे थे। और तो और उन्होंने जैन मित्र नामक एक पत्रिका भी छापनी शुरू की थी। जैन मित्र जो अभी भी कहते हैं कि सूरत से वो अभी प्रकाशित होती है, तो वो पत्रिका उन्होंने ही चालू की थी। और इनका देहांत 1917 में हुआ, ईस्वी सन 50 साल की आयु में, 51 साल की आयु में ही इनका देहांत हो गया। अब हम मुख्य ग्रंथ की तरफ, ग्रंथ में अभी हम प्रवेश करते हैं। सबसे पहले हम मंगलाचरण की चर्चा करते हैं।
देखिए, यह मंगलाचरण संस्कृत में उपजाति छंद में लिखा गया है। उपजाति यह एक छंद का प्रकार है, जैसे वसंत तिलका है, अनुष्टुप है, फिर स्त्रकधरा है, मालिनी है, आर्या है, ऐसे अनेक प्रकार के संस्कृत में छंद पाए जाते हैं। तो उसी प्रकार एक उपजाति छंद होता है। उसमें ये जितने भी छंद होते हैं उनमें अक्षरों की हीनादिकता के अनुसार और धुन के हिसाब से जो राग होती है, उसकी गाने की जो पद्धति होती है, उसके हिसाब से थोड़ा डिफरेंस पड़ता है। तो आइए हम पहले उस मंगलाचरण का एक सामान्य अर्थ देखते हैं। पहले एक बार उसका पाठ करते हैं। आपके पास पीडीएफ या कॉपी है इसकी? आप सबके पास? नहीं भैया, नहीं है। नहीं है क्या? हमारे पास पीडीएफ है क्या? हाँ जी, नहीं, ग्रंथ ही है। ग्रंथ है? ठीक है, ठीक है। हमारे पास है भैया जी, ये वाला है हमारे पास, लघु जैन सिद्धांत। जी जी, बराबर, वही लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका है क्या? हाँ जी, जैन सिद्धांत प्रवेशिका चाहिए था वो। ये इसके जैन सिद्धांत प्रवेशिका के आधार पर ये बनाया गया है। तो ये नहीं लगेगा हमें, ये नहीं चलेगा, ये नहीं, ये पीडीएफ है हमारे पास। है क्या? ठीक है, पीडीएफ हो, कॉपी हो, पर आपके पास ये पुस्तक होनी आवश्यक है, क्योंकि इसके आधार पर ही हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें प्रश्नों का भी अध्ययन करेंगे। तो पीडीएफ या हार्ड कॉपी होना ज़रूरी है। हो सकता है तो मैं आज शाम तक, जिनके पास किताब नहीं है, तो मैं इसकी पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं बाद में। ठीक है, अभी हम पहले आप मंगलाचरण को शांत चित्त से सुनिए। इसका हम विशेष अर्थ कल भी करेंगे एक बार। अभी हम पढ़ते हैं पहले। नत्वा जिनेन्द्रं गत सर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। नत्वा, नत्वा मतलब नमस्कार करके। किसे नमस्कार करके? जिनेन्द्र भगवान को, जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करके। डैडी आप पूरा बताएंगी? रीना जी, आपका ये माइक चालू है तो बस उसे म्यूट कर दीजिए, बस, ठीक है। जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करके विरच्यते, मैं इस ग्रंथ की रचना हो रही है। किसके लिए? स्वल्प धियाम हिताय, जो अल्प बुद्धि के धारक जीव है उनके हित के लिए यह ग्रंथ लिखा जा रहा है। अब ये तो हो गया। अब इतने में जिनेन्द्रम कहकर वे जिनेन्द्र भगवान कैसे हैं उनका भी एक वर्णन किया गया है। गत सर्व, देखिए थोड़ा गौर कीजिए, यहाँ 3 टर्म्स की चर्चा की है। गत सर्वदोषम, सर्वज्ञ, हितदर्शिकम। कौन से? गत सर्वदोषम, सर्वज्ञ, हितदर्शिकम, मतलब वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। अरहंत भगवान के या तीर्थंकर भगवान के 3 मुख्य गुण होते हैं। वे वितरागी होते हैं, वे सर्वज्ञ होते हैं और हितोपदेशी होते हैं। गत सर्वदोषम मतलब वीतरागी, जिनका विकार सब तरफ से हट गया है, जिनका अभी कोई राग द्वेष बचा नहीं है, जिनका वीतराग, वीत गया है राग जिनका, ऐसे वीतरागी भगवान केवली भगवान होते हैं। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ कैसे बनता है? सर्वज्ञ, सर्व मतलब सब कुछ, ज्ञ मतलब जानते हैं। ज्ञ यह शब्द ज्ञान का सूचक होता है।
तो जो भगवान भगवान सर्वज्ञ है, क्योंकि वे सब कुछ जानते हैं। तीन लोग, तीन काल के सभी पदार्थों को वे जानते हैं। जितने भी वस्तुएं हैं, चराचर वस्तुएं, उनको एक साथ युगपत जानने की ताकत रखते हैं, इसलिए वे सर्वज्ञ हैं। और कैसे हैं वे भगवान? हितदर्शिकम, हित का जो मार्ग है उसका उन्होंने दर्शन करा है। दर्शन कराया है मतलब उसे दिखाया है। हित का मार्ग क्या है? मोक्ष मार्ग, रत्नत्रय। ये जो हित का मार्ग है उसका दर्शन कराया है, उसे दिखाया है। ऐसे केवली भगवान इनको नमन करके मैं यह जैन सिद्धांत प्रवेशिका लिख रहा हूँ। क्या शब्द है, क्या ग्रंथ का नाम क्या है? जैन सिद्धांत प्रवेशिका। जैन सिद्धांत प्रवेशिका। सिद्धांत के देखिए बहुत सारे अर्थ होते हैं। एक सिद्धांत तो वो होता है कोई किसी व्यक्ति का नाम हो सिद्धांत। एक सिद्धांत होता है कि जीवन के प्रिंसिपल्स, मॉरल्स क्या होते हैं। ये मेरे जीवन का सिद्धांत है कि मैं किसी को ठगता नहीं। ये प्रिंसिपल व्हाट इज द एथिक्स एंड मॉरल्स ऑफ योर लाइफ, इसी को हम प्रिंसिपल्स कहते हैं। और एक सिद्धांत होता है सिद्ध अंत। सिद्धों की जिसकी अंत में चर्चा आती है वो एक सिद्धांत होता है। तो ऐसे कई सारे अर्थ बनते हैं। सिद्धांत का यहाँ अर्थ हमें लेना है ऐसे ग्रंथ जिनके अंत में सिद्धों की चर्चा आती है, या ऐसा भी कह सकते हैं जिसका अध्ययन करके अंत में हम सिद्ध पद की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा अर्थ सिद्धांत का होता है। तो यहाँ यह अर्थ अभी अभिष्ट है। ठीक है। हाँ, और एक बात यहाँ कह रहे हैं विरच्यते। विरच्यते मतलब लिखी जा रही है। क्या कह रहे हैं? यह ग्रंथ लिखी जा रही, यह ग्रंथ लिखा जा रहा है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मैं इसे लिख रहा हूँ। ये कर्तृवाची नहीं कह रहे हैं, ये पैसिव वॉइस में कह रहे हैं कि दिस बुक इज बीइंग रिटन। वो पैसिव वॉइस में कह रहे हैं, एक्टिव वॉइस में उसका बखान नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता होगा? ऐसी बात इतनी है कि इस बात से उनकी लघुता दिखकर आती है कि इतना ज्ञान होने के बावजूद भी वे ये नहीं कहना चाहते कि इसमें मेरा बहुत बड़ा कर्तृत्व है। इसमें मेरा कर्तृत्व होने के कारण, आवाज आ रही है सबको? क्योंकि मेरा यहाँ नेटवर्क गया हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ जी, आ रही है भैया जी, आ रही है। आ रही है ना? ओके ओके, क्योंकि यहाँ नेटवर्क गया हुआ दिखाई दे रहा था। ठीक है, आपको कहाँ तक सुनाई दिया? भैया आपकी आवाज कंटिन्यू बराबर आ रही है, पूरा आई, पूरी आई ना? ओके ओके। तो क्या कह रहे हैं? विरच्यते मतलब ये लिखी जा रही है, यह ग्रंथ लिखा जा रहा है, इसमें कर्तृत्व की कोई बात नहीं आ रही है। ऐसी बात पंडित टोडरमल जी को भी पूछी गई। सॉरी, ये बात अभी तो मैं वो थोड़ा आगे बढ़ गया। किसके लिए लिख रहे हैं? स्वल्प धियाम हिताय। किसके लिए लिख रहे हैं? स्वल्प धियाम हिताय मतलब स्व अल्प धी। धी मतलब होता है बुद्धि। जो अल्प बुद्धि के धारक जीव होते हैं उनको मुख्य करके मैं यह ग्रंथ लिख रहा हूं। हम कहाँ थे कि स्वल्प जी
यस विरच्यते। विरच्यते मतलब यह लिखी जा रही है, मैं इसमें कर्तृत्व नहीं पाल रहा हूँ। देखिए यही एक मुख्य फर्क होता है एक ज्ञानी और अज्ञानी में। ज्ञानी कहता होते हुए कार्य में बिल्कुल भी कर्तृत्व नहीं करता है, यद्यपि उसने अपना पूरा पुरुषार्थ डाला होगा, फिर भी वो कहता है कि नहीं यह कार्य सहज हो गया। और अज्ञानी ऐसा होता है कि यद्यपि उसका कोई कार्य में योगदान नहीं होगा, फिर भी कहता है कि मेरे कहने से ये या मैंने इसमें कुछ डेडिकेशन डिवोशन दिया है, इसीलिए यह कार्य हुआ। तो यही एक मुख्य फर्क हमें एक सद्ज्ञानी और अज्ञानी में दिखने मिलता है। आगे का पद देखते हैं, स्वल्पधियाम हिताय। स्वल्पधियाम हिताय, धी मतलब होता है ज्ञान, और अल्प ज्ञान मतलब जिन जीवों का ज्ञान अल्प है, जिन जीवों को इन छोटे छोटे टर्म्स का भी ज्ञान नहीं है, जो अभी भी इस विषय में प्रवेश नहीं कर चुके हैं, उनके लिए वे जैन धर्म में आगे बढ़े, इसलिए यह हम रचना कर रहे हैं। ठीक है, यह हमारा मंगलाचरण हो गया। अभी हम सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व किसे कहते हैं, इसका हम एक सामान्य अर्थ देखेंगे और फिर आज के लिए रुक जाएंगे और कल से कंटिन्यू करेंगे। तो सिर्फ हम परिभाषा देकर इसे यहाँ छोड़ेंगे, कल से यहीं से पिकअप करेंगे। देखिए विश्व किसे कहते हैं, तो सादी सी हमने रटी रटाई परिभाषा होती है, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो 6 द्रव्यों के समूह को कहकर क्या इतना ही अर्थ निकलता है कि विश्व में सिर्फ 6 ही द्रव्य हैं? नहीं, तो कहते हैं कि जाति अपेक्षा से 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। और अगर कहीं पढ़ने में आए कि अनंत द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, तो वहां अर्थ ऐसा समझना कि संख्या की अपेक्षा से अनंत द्रव्यों के समूह को विश्व कहा जा रहा है। मुख्य 2 फर्क समझ में आए, एक जाति अपेक्षा से कथन किया गया है, एक संख्या अपेक्षा से कथन किया गया है। अब यहाँ जाति मतलब कोई हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई ये जाति नहीं समझना, या फिर पुरुष, स्त्री ऐसी जाति नहीं समझना। यहाँ जाति मतलब कैटेगरी होता है। कौन सी कैटेगरी का आता है, तो कौन सी कैटेगरी के जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन कैटेगरी के जो द्रव्य है उनके समूह को विश्व कहते हैं। और 6 ही द्रव्य होते हैं, इनके अलावा और कोई द्रव्य नहीं। ये कैटेगरी अपने आप में परिपूर्ण होती है, इसमें ना कोई एडिशन कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। जो है ये विश्व व्यवस्था ऐसी ही है। तो आज हमने ग्रंथकार तथा ग्रंथ का एक संक्षिप्त परिचय लिया, मंगलाचरण का सामान्य अर्थ किया और विश्व किसे कहते हैं इसकी एकदम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा। कल से अपन विश्व की एक थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करेंगे। विश्व किसे कहते हैं, फिर द्रव्य की परिभाषा, गुण की परिभाषा, पर्याय की परिभाषा, जो पहला अध्याय है उसकी अपन कल से चर्चा करेंगे। अभी के लिए विराम लेते हैं। ओम नमः। कोई प्रश्न होगा तो आप जरूर पूछ सकते हैं।